नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी। शादी के बाद मेरी पत्नी काम नहीं करेगी, घूमने जाएगी। सुमन जी के 2 बेटे व 1 बेटी थी। बड़ा बेटा रणवीर इंजीनियर था, उसकी पत्नी का नाम पूनम था। छोटा बेटा राजेंद्र एक प्राइवेट जॉब करता था। पूनम रंग की बहुत ज़्यादा सांवली पर नाक नैन की सुंदर थी। उसके मायके वाले अमीर नहीं थे, इसलिए सास और देवर हर रोज गरीबी के ताने मारते थे। फिर भी पूनम सास, ससुर और छोटे देवर ननद की खूब सेवा करती थी। सास, ससुर और देवर कोई भी पूनम की इज्जत नहीं करता था। वह बेचारी अकेले ही घर का सारा काम करती थी, मानो बहू नहीं कोई नौकरानी हो। रणवीर के छोटे भाई का नाम राजेंद्र था, जिसकी शादी 7 दिन बाद थी। उसी की घर में तैयारियां चल रही थी। घर में मेहमानों का आना जाना लगा था। पूनम की ननद रानी अपनी भाभी को बहुत पसंद करती थी। पूनम ने कई बार उसकी कठिन समय में मदद की थी। सुबह से भूखी प्यासी पूनम मेहमानों की आवभगत में लगी हुई थी। सुमन जी मेहमानों से मिलकर उनसे बातें कर रही थी। रानी भाभी की मदद करना चाहती थी, पर सुमन जी उसे पूनम से दूर ही रखती थी। घर में सुबह से शाम तक खाना बनाना, चाय नाश्ता के बाद साफ सफाई में लगी थी। पूनम सुबह से भूखी प्यासी लगी हुई थी। किचन से बाहर आई तो राजेंद्र ने कहा, अरे भाभी, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, आप कुछ अच्छा सा खाना बना देना। तब रानी ने कहा, भाभी सुबह से भूखी प्यासी लगी हुई है, खाना मैं बना दूंगी। पर सुमन जी ने उसे मेहमानों की लिस्ट चेक करने व सजावट देखने में लगा दिया। पूनम ने खाना बनाया, पर उसे सब्जी में मिर्ची का सही अंदाजा न हुआ और मिर्ची ज़्यादा हो गया, जिस पर राजेंद्र ने दोस्तों के सामने पूनम को खूब सुनाया और दोस्तों से बोला, यह हमारे घर की नौकरानी है, एक भी काम ढंग से नहीं कर सकती, पागल कहीं की। यह क्या अपनी सूरत के जैसी सब्जी बनाई है, कभी तो कुछ ढंग से काम कर लिया करो, घर की बड़ी बहू है आप, क्या इज्जत रह गई मेरे दोस्तों के सामने मेरी। सुमन जी भी वहां आ गई। अपने बेटे को डांटने की बजाय उन्होंने भी पूनम को खूब सुनाया। पूनम चुपचाप कमरे में चली गई। रानी यह देखकर बहुत दुखी होती है। भाभी पर आए दिन अत्याचार होते हुए देखकर उससे रहा न गया। आखिर उसने बड़े भाई को सारी सच्चाई बता दी। थोड़ी देर में रणवीर आया तो माँ ने हमेशा की तरह बढ़ा चढ़ाकर बहू की बुराई की। पता नहीं किस घड़ी में इसे बहू बनाया था, कुछ काम नहीं आता, न तो पढ़ी लिखी है, गंवार कहीं की। और अच्छा है जो राजेंद्र की शादी कर रही हूँ। वह आगे कुछ बोलती इससे पहले रणवीर बोला, माँ मेरी ड्यूटी दूसरे शहर में आई है, पूनम को भी ले जा रहा हूँ, हम शाम को ही जा रहे हैं। मैं कामों की वजह से इसे नहीं ले जा रहा था, पर अब आपने बताया कि यह काम करती ही नहीं है तो मैं इसे ले जा रहा हूँ। वहाँ थोड़ा बहुत काम होगा, वह यह कर लेगी। अब तो आपकी छोटी बहू भी आ जाएगी तो आप आराम कीजिएगा और आपकी बहू काम कर लेगी। इस पर राजेंद्र बोला, मेरी पत्नी क्या माँ बाप की सेवा करने के लिए है? हम तो 6-7 महीने घूमेंगे फिरेंगे और मेरी पत्नी को मैं भाभी की तरह नौकरानी बनकर रहता नहीं देख सकता। रणवीर गुस्से से बोला, जिसने इतने साल तक तुम सबकी सेवा की, उसके लिए यह भाव कैसे आ गया? यह सारी बातें सुनकर सुमन जी सोच में पड़ गई। वह जानती थी कि रणवीर को घर की ज़्यादा जानकारी नहीं रहती, इसलिए वह बहू से खूब सेवा लेती। वह यह भी जानती थी कि पूनम उसे ज़्यादा कुछ नहीं कहती। वह बोली, अरे राजेंद्र, यह क्या बोल रहा है? पूनम बड़ी भाभी है तेरी, उसे नौकरानी कहता है। रणवीर बोला, माँ मुझे सब पता चल गया है आपके और सबके व्यवहार के बारे में। आपका सच्चाई का आईना हट गया है, अब सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आपने पूनम के साथ अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। बेचारी पूनम दिन भर भूखी प्यासी काम में लगी थी, आप दोनों ने आज हद ही कर दी। ओ राजेंद्र, तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी भाभी को नौकरानी कहते हुए? और मम्मी, आपने भी उसका साथ दिया। आज रानी ने मुझे सब बता दिया और गलती मेरी है कि नौकरी के सिलसिले में मैंने पत्नी पर ध्यान नहीं दे सका। पर अब हम जा रहे हैं। और माँ, आज आपको अपनी माँ कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। मैंने पूनम से शादी इसलिए नहीं की थी कि आप उसे नौकरानी बनाकर रखें। अब हम मेहमानों की तरह 1-2 दिन के लिए ही आएंगे। चलो चलते हैं पूनम। पूनम ने बहुत कोशिश की रणवीर को मनाने की, पर वह नहीं माना। पूनम भारी मन के साथ उसके साथ चली गई। कुछ दिन बाद सुमन जी की छोटी बहू रागिनी नई दुल्हन बनके ससुराल आई। रागिनी पढ़ी लिखी, सुंदर और मॉडल लड़की थी। उसके मायके वाले भी खूब अमीर थे। रागिनी को विदाई में खूब दान दहेज देकर विदा किया। जब भी सुमन जी रागिनी को किसी काम के लिए कहते तो वह यह कहकर टाल देती कि मेरे माँ बाप ने इतना दहेज इसलिए नहीं दिया कि मैं ससुराल में नौकरानी की तरह काम करूं। मुझसे नहीं होता काम, आप ही कर लीजिए। अभी मुझे देरी हो रही है, शॉपिंग के लिए बाजार जाना है। इतना कहकर रागिनी घर से बाहर ही निकल रही थी कि राजेंद्र दोस्तों के साथ आ गया और रागिनी से बोला, रागिनी, दोस्तों के लिए कॉफी बना दो। ये सुनकर रागिनी गुस्सा हो गई और कहा, मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो कभी यह करूँ कभी वह करूँ, और ना ही कोई गवार। मैं कोई भी काम नहीं करूँगी। तुम्हें और माँ जी को ही घर का सारा काम करना होगा। इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। रागिनी का आए दिन ऐसा व्यवहार देखकर सुमन और राजेंद्र बहुत दुखी होते हैं। एक दिन सुमन जी सोचने लगती है, काश उस दिन हमने बड़ी बहू को रोक लिया होता तो यह दिन देखना नहीं पड़ता। बड़ी बहू ने इस घर को अपना मानकर हमारी खूब सेवा की, लेकिन हमने उसके साथ पराया व्यवहार किया। आज देवर और सुमन जी को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। उन्हें अपने कर्मों की सजा मिल रही थी। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।